नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं त्रुटि। एरर क्या होती है, त्रुटियां क्या होती है, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। देखो, एरर या त्रुटि की बात करते हैं हम। त्रुटियां आज का टॉपिक है हमारा, त्रुटियां कि एरर क्या होती है। त्रुटि या एरर, जैसे इसके जो वर्ड है, इस वर्ड के मीनिंग से हमें पता चल रहा है कि एरर या त्रुटि, त्रुटि का मीनिंग क्या होता है, गलती, कि हम क्या गलती कर रहे हैं। तो यहाँ पर फिजिक्स में जो एरर का मीनिंग होगा, गलती का मीनिंग होगा, उसका मीनिंग होगा कि हम यदि किसी चीज का मेजरमेंट कर रहे हैं, उसको माप रहे हैं, मापते टाइम पर उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आकर के कुछ डिफरेंट वैल्यू आती है, उसका एग्जैक्ट वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसकी त्रुटि कहेंगे, एरर कहेंगे। तो बेसिकली में त्रुटि या एरर की डेफिनेशन होती है कि मापा गया मान, जो हम मेजरमेंट कर रहे हैं वह मान, और उसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो उसका वास्तविक मान होता है, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको क्या कहते हैं, हम त्रुटि कहते हैं, एरर कहते हैं। तो देखो, त्रुटि है, एरर है, यह तीन प्रकार की होती है। सबसे पहली त्रुटि होती है, उसको बोलते हैं क्रमबद्ध त्रुटि। सबसे फर्स्ट जो त्रुटि होती है वह होती है क्रमबद्ध त्रुटि। दूसरी होती है यादृच्छिक त्रुटि, क्रमबद्ध त्रुटि, यादृच्छिक त्रुटि, और थर्ड होती है, उसको बोलते हैं स्थूल त्रुटि। तीन प्रकार की एरर होती है, तीन प्रकार की त्रुटियां होती है। इन त्रुटियों के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। क्रमबद्ध, क्रमबद्ध जैसे नाम से पता चल रहा है कि क्रमबद्ध मींस कंटिन्यूअस रूप से होने वाली जो एरर है वह एरर कौन सी कहलाती है, तो क्रमबद्ध त्रुटि कहलाती है। जो क्रमबद्ध त्रुटि होती है, वह त्रुटि किसके कारण हो रही है उसका हमें पता होता है। क्रमबद्ध त्रुटि वह त्रुटि होती है जिसका रीजन हमें पता होता है कि यह जो एरर है यह इसकी वजह से आ रही है। तो क्रमबद्ध त्रुटि के अंदर हमें यह पता होता है कि यह त्रुटि किस कारण से हो रही है। ठीक है, यह त्रुटि हो सकती है यंत्रों के कारण। यंत्र का मीनिंग क्या हुआ कि जैसे मान लो हमें कोई लेंथ मेजरमेंट करनी है, लंबाई मापनी है, लंबाई हमारे पास में आ रही है सेंटीमीटर में, और सेंटीमीटर या मिलीमीटर में आ रही है लंबाई, और हमारे पास में जो इंस्ट्रूमेंट है वह इंस्ट्रूमेंट इतना है कि वह मीटर स्केल है, जिसके द्वारा हम सेंटीमीटर को मान लो नहीं मेजर कर सकते हैं। तो वहां पर जो त्रुटि आ रही है वह त्रुटि क्या होगी, यंत्र के कारण त्रुटि। मींस जो हमारे पास में डिवाइस है जिसके कारण हम मेजरमेंट कर रहे हैं वह डिवाइस परफेक्ट नहीं है, तो उस त्रुटि को क्या कहेंगे, हम क्रमबद्ध त्रुटि कहेंगे, और यह क्या होगी, यंत्र के कारण होने वाली त्रुटि होगी। दूसरी होगी व्यक्तिगत त्रुटि। किसी ह्यूमन के कारण जो एरर होती है वह एरर क्रमबद्ध त्रुटि होती है। नेक्स्ट होती है कि यह बाह्य कारकों के कारण हो सकती है। बाह्य कारकों का मीनिंग एक्सटर्नल जो अपने पास में पैरामीटर्स है उसके कारण हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, वह प्रैक्टिकल एक तो रूम टेम्परेचर पे किया जाता है, उसी को हम बाहर की साइड में ले जाते हैं तो वहां का टेम्परेचर इन्वायरमेंट के कारण बढ़ जाएगा, तो वहां पर जो एरर आएगी वह एरर क्या होगी, क्रमबद्ध त्रुटि होगी। या इसका एक हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे किसी चीज को हम वेट मेजर कर रहे हैं, उसका जो भार है वह देख रहे हैं, तो उस भार में रूम के अंदर है, कोई ऊपर से हवा नहीं आ रही है, तो वहां पर उसकी वैल्यू अलग आएगी। उसी में हम क्या करते हैं, ऊपर की साइड से मान लो कोई पंखा चल रहा है, तो पंखे के कारण क्या आई, हवा आई, हवा के कारण वहां पर उस हवा का वेट और ऐड हो जाएगा उसके अंदर, तो वहां जो एरर आएगी वह एरर क्या होगी, बाह्य कारकों के कारण एरर होगी। ओके, यादृच्छिक त्रुटि। यादृच्छिक त्रुटि क्या होती है कि यदि हम किसी का मेजरमेंट कर रहे हैं और मेजरमेंट करते टाइम पर हर बार वैल्यू अलग अलग आ रही है। जैसे लंबाई का मेजर कर रहे हैं तो लेंथ एक बार मान लो A1 आई, दूसरी बार लेंथ A2 आई, तीसरी बार A3 आई, डॉट डॉट AN आई। तो यहां पर हमारे पास में मेजर की गई वैल्यू है वह हर टाइम डिफरेंट डिफरेंट आ रही है। तो यह जो यहाँ पे होने वाली त्रुटि है उस त्रुटि को कहते हैं हम यादृच्छिक त्रुटि। देखो, क्रमबद्ध त्रुटि है, इस क्रमबद्ध त्रुटि को हम कम कर सकते हैं। यादृच्छिक त्रुटि का क्या मीनिंग हुआ कि हम किसी का मेजरमेंट बार बार कर रहे हैं, उसका रिपीट कर रहे हैं मेजरमेंट का, और उसकी वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आ रही है, तो उस त्रुटि को क्या कहेंगे, हम यादृच्छिक त्रुटि कहेंगे। ओके, अब है स्थूल त्रुटि।
स्थूल त्रुटि होती है कि यदि मान लो हम एक कोई लेंथ है, बहुत बड़ी लेंथ है, किलोमीटर है, हमारे पास में मीटर स्केल है, तो किलोमीटर को मीटर स्केल से मेजर करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, अपन यंत्रों का संयोजन करेंगे। जो हमारे पास में डिवाइसेस है, उन डिवाइसेस को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। तो ऐड करते टाइम पे यदि हमने उनको सही तरीके से ऐड नहीं किया है तो वहां पर एरर आएगी। वह एरर क्या होगी, स्थूल त्रुटि होगी। तो ये स्थूल त्रुटि किसके कारण होती है, यंत्रों के संयोजन के कारण होती है। दूसरा, मान लो पाठ्यांक लिख रहे हैं अपन, पाठ्यांक लिखते समय, पाठ्यांक लिखते समय जो हमारे पास में रीडिंग आई है, उस रीडिंग को यदि अपन नोट कर रहे हैं तो नोट करते टाइम पे मान लो रीडिंग आई है 1.21, यह है आपको बताया गया है कि कोई लेंथ है, उसकी रीडिंग है 1.21, हमें सुनाई दे गया 1.22, तो हमने क्या नोट कर दिया, 1.22 नोट कर दिया है। तो यहाँ पे जो एरर आई है वह एरर क्या होगी, स्थूल त्रुटि होगी। तो स्थूल त्रुटि सेकंड किसके कारण होती है कि यदि हम पाठ्यांक लिख रहे हैं और लिखते टाइम पे हमारे द्वारा जो गलती हो जाती है, उस गलती को क्या कहेंगे अपन, पाठ्यांक लिखते समय एरर कहेंगे। ठीक है, तो यह हमारे पास में 3 प्रकार की त्रुटियां होती है, क्रमबद्ध, यादृच्छिक, स्थूल त्रुटियां। ठीक है, अब इसी के ऊपर बेस्ड अब हम करते हैं कि जो एरर है, उन एरर का मेजरमेंट करेंगे। तो एरर किस प्रकार से निकालेंगे, न्यूमेरिकल किस प्रकार से आएगी। आपके एग्जाम के अंदर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन हमेशा आता है, कम से कम एक क्वेश्चन तो आएगा ही, इससे ज्यादा भी आ सकते हैं। एरर की परसेंटेज एरर भी निकलवा लेते हैं, तो वहां से हम बात करते हैं डायरेक्ट। तो सबसे पहले चलते हैं त्रुटियों में कि परम त्रुटि क्या होती है। देखो, त्रुटियों का मेजरमेंट किया जाता है तो वहां पे 3 प्रकार से त्रुटियों को बताया जाता है, एरर को 3 टाइप से डिवाइड किया जाता है। तो फर्स्ट है हमारे पास में परम त्रुटि, या इसे बोला जाता है निरपेक्ष त्रुटि। परम त्रुटि या निरपेक्ष त्रुटि, देखो परम त्रुटि या निरपेक्ष त्रुटि का फॉर्मूला लिखते हैं। तो परम, पहले फॉर्मूले से समझते हैं। परम त्रुटि इज इक्वल टू होता है वास्तविक मान माइनस मापा गया मान। परम त्रुटि का फॉर्मूला होता है कि जिसका अपन ने मेजरमेंट किया है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है और हमारे द्वारा मापा गया मान क्या है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को यदि हम मोड के अंदर ले लेते हैं तो वह क्या आती है, हमारे पास में परम त्रुटि आती है। अब इसको सोल्व करके देखते हैं कि यह किस प्रकार से होता है। मान लो हम किसी क्वांटिटी का मेजरमेंट कर रहे हैं, मेजरमेंट करते समय हमारे पास में वैल्यू आ रही है A1, A2, A3 डॉट 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 AN। यह हमारे द्वारा किसी क्वांटिटी का मेजरमेंट किया जाता है तब उसकी वैल्यू आ रही है। इस वैल्यू की यदि अपन मीन निकालते हैं, हमारे द्वारा इसका माध्य निकाला जाता है। तो माध्य AM, माध्य निकालने का फॉर्मूला, एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। टोटल जो हमने वैल्यू फाइंड आउट की है उसको कितनी बार किया है उससे डिवाइड कर देते हैं, तो क्या आएगी हमारे पास में, उसका मीन आएगा, एवरेज आएगा। तो AM इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 AN अपॉन N। यह हमारे पास में क्या आ गया, जो हमने मेजरमेंट किया है उसकी एवरेज वैल्यू आ गई है। मीनिंग क्या हुआ, उसकी लगभग वास्तविक मान तक हम पहुंच गए हैं, रियल वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू तक हम पहुंच गए हैं। ओके, तो AM यहां तक अब हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब सबसे पहले हमने मेजरमेंट किया था A1, उसके बाद में मेजरमेंट A2, A3 डॉट 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 AN। तो A1 जब हमने मेजर किया था उस टाइम पर इसके अंदर जो त्रुटि होगी वह त्रुटि होगी परम त्रुटि A1 में। परम त्रुटि इज इक्वल टू AM माइनस A1 का मोड, क्या वैल्यू आएगी, AM माइनस A1। सिमिलरली A2 में परम त्रुटि AM माइनस A2। सिमिलरली A3 में परम त्रुटि AM माइनस A3 डॉट 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 AN में परम त्रुटि AM माइनस AN। यह हमारे पास में क्या आ गई, यहाँ पर होने वाली एरर आ गई है, जो इन एरर को क्या कहेंगे अपन, परम त्रुटि बोलेंगे या निरपेक्ष त्रुटि कहेंगे। ओके, देखो एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं कि परम त्रुटि की वैल्यू या निरपेक्ष त्रुटि का मान पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है।
लेकिन यदि इसका हम मोड ले लेते हैं तो मोड लेने के बाद में इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास में माध्य परम त्रुटि। यहीं पे देख लेते हैं क्योंकि इससे रिलेटेड ही है, माध्य परम त्रुटि। माध्य का मीनिंग क्या हुआ कि जो हमने परम त्रुटि निकाली है, निरपेक्ष त्रुटि के निकाली है, उसका क्या निकालना है, हमें माध्य निकालना, मीन निकालना है, एवरेज निकालना है। तो इसको क्या कहेंगे, डेल ए बार बोल देता हूं। ये क्या हो गया, डेल A1, डेल A2, डेल A3, डेल A4 डॉट 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 चलता गया। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, डेल A1। ये है क्या है, A1 में परम त्रुटि है, A2 में परम त्रुटि है, A3 में परम त्रुटि है, AN में परम त्रुटि है। ये अपने हमारे पास में परम त्रुटियां हैं। इनका क्या करना है, माध्य निकालना है, एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि डेल ए बार इज इक्वल टू डेल A1 डेल A2 प्लस डेल A3 प्लस डॉट 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 डेल AN अपॉन n। तो यह जो त्रुटि हमारे द्वारा ज्ञात की जाएगी, इस त्रुटि को कहा जाएगा माध्य परम त्रुटि। ओके, इसके बाद में आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3rd नंबर की त्रुटि। यहां पर कौन सी त्रुटि थी, निरपेक्ष, अपने आप, इंडिपेंडेंट। दूसरी आती है आपेक्ष या सापेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक या सापेक्ष त्रुटि 3rd टाइप की त्रुटि है। आपेक्ष या सापेक्ष से, इसकी मीनिंग से हमें पता चल रहा है कि यह एक दूसरे को रिलेट कर रही है, एक दूसरे के बीच में कॉम्बिनेशन बना रही है। मीन्स यह डिपेंड है किसके ऊपर, इसके ऊपर, सापेक्ष वाले पे डिपेंड होगी। तो आपेक्ष त्रुटि का यदि हमारे द्वारा मेजरमेंट किया जाता है तो आपेक्ष त्रुटि का फॉर्मूला होता है, यहां से हमने क्या किया, डेल ए बार निकाल लिया, यहां से हमने क्या किया, ए एम निकाल लिया, ए बार निकाल लिया, ए एम निकाल लिया। तो सापेक्ष त्रुटि इज इक्वल टू डेल ए बार अपॉन ए एम। यहां पे माध्यमान त्रुटि अपॉन इसका जो एवरेज होगा, मीन होगा, उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास में आएगी सापेक्ष त्रुटि, या इसको दूसरा कहते हैं आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। ओके, यदि हम 4th प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि, तो प्रतिशत त्रुटि की बात करते हैं। सापेक्ष त्रुटि में आई है, उसकी वैल्यू क्या है, डेल ए बार अपॉन ए एम इंटू इसको 100। यह हमारे पास में क्या आ जाएगी, प्रतिशत त्रुटि आ जाएगी, परसेंटेज एरर आ जाएगी। ओके, तो हमने आज त्रुटि के बारे में बात की है, एरर के बारे में बात की है कि एरर कितने प्रकार की होती है, किस किस प्रकार से होती है। तो वह एरर हमने यहाँ पे देख ली है। तो हमें पता चला कि एरर 3 प्रकार की होती है, क्रमबद्ध, यादृच्छिक और स्रोत त्रुटि। जो एरर है वह निकालते हैं तो 3 प्रकार से निकाली जाती है, परम त्रुटि या निरपेक्ष त्रुटि, माध्य परम त्रुटि, आपेक्षिक या सापेक्ष त्रुटि, और इससे हम ज्ञात करते हैं प्रतिशत त्रुटि। ओके, यह हमारे पास में बेसिकली में एरर के रिलेटेड टॉपिक्स थे। अब बात करेंगे हम कि यदि हम मेजरमेंट करते जा रहे हैं, किसी भी क्वांटिटी को बार बार मेजर कर रहे हैं, तो वहां पे जैसे कोई 2 अलग अलग राशियां हैं, एक अलग इंस्ट्रूमेंट से मेजर की गई, दूसरी अलग इंस्ट्रूमेंट से मेजर की गई, तो मेजर करते टाइम पर उनमें किस प्रकार से क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, किस किस टाइप की त्रुटि होती है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होता है वह किस टाइप से सोल्व होता है, उसके बारे में बात करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, थैंक यू सो मच।